भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में हुआ। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भागवत के 9वें स्कंद को विश्राम करते हुए भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभे वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ करते हुए भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, कंस की चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी। माताएं एकदम शांत, बैठ जाइए आप भैया, बिठा दो इनको, केवल 5 मिनट की बात और है, सभी लोग बैठ जाइए क्योंकि अब कन्हैया बस आवे ही वारे हैं। अच्छा बैठ जाइए और हल्ला भी मत करिए, आगे वाली तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल आप लोग शांत रहो क्योंकि आपका हल्ला ज्यादा आता है हमारे पास। आप लोग एकदम शांत हो जाएंगे तो पीछे वाले अपने आप हो जाएंगे। भगवान नंद नंदन के जन्म की कथा सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, भगवान श्री हरि का प्रागट्य चंद्रवंश में ठाकुर जी पधारे हैं और कथा आती है कि कंस की चचेरी बहन जिनका नाम है देवकी, कहते कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है और देवकी और वसुदेव का जब विवाह हो गया तो इतना प्रेम करता था कंस अपनी बहन देवकी से कि स्वयं विदा कराकर रथ में बिठाकर ले जा रहा था। और जब ले जा रहा था तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अष्टमो गर्भो हंताया। आकाशवाणी ने कहा कंस जिन बहन देवकी को तुम बिठा कर ले जा रहे हो इनका अष्टम लाल आपका काल होगा। तुरंत कंस ने तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़ लिए और मन में विचार लिया कि ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरिया। जब देवकी नहीं रहेगी तो बेटा कहां से आएगा। आज उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। भागवत में वर्णन आता है वसुदेव और देवकी का पहला बेटा, पहले पुत्र ने जन्म लिया। कंस ने सोचा मुझे पहले से नहीं 8वें से भय, पहले को क्या मारना। नारद जी पहुंच गए। नारद जी कह रहे भैया कंस बेटा पैदा हुआ, मारोगे नहीं? बोले नहीं, पहले से नहीं 8वें से समस्या है। नारद जी कहे तुम्हें पता नहीं, कोई भी बनकर कोई भी रूप बनकर आ सकता है, पूर्व जन्म का छलिया है, राजा बलि को छल कर आ रहा है। अच्छा, आज नारद जी ने जब ऐसी बात कही तो कंस गया और वसुदेव और देवकी के पहले पुत्र से लेकर 6 पुत्रों सबको मार दिया, ये समझकर कि कहीं ये मेरा काल हुआ तो। आज उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में बलराम जी आए। बलराम जी को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहाँ पर कंस को पता लगा कि वसुदेव और देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें में आने वाले हैं हमारे कन्हैया। कब आए? तो धीरे धीरे आने लगा भादों का महीना। भादों में आई, प्रतिपदा निकली, द्वितीया निकली, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी की काली रात को ठीक 12 बजे वसुदेव और देवकी के यहाँ पर कंस के कारागार में भगवान बाल कृष्ण लाल ने जन्म ले लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी जयकारा ज्यादा जोर से मत लगाओ भैया, अभी हम लोग कंस के यहाँ पर है, मथुरा में कथा चल रही है। यदि आ गया तो अभी हम लोग ठाकुर जी को लेकर चलेंगे गोकुल। तो भगवान जब पैदा हुए तो शंख चक्र गदा पद्म बड़े। वसुदेव जी ने कहा प्रभु इतना बड़ा बनकर आए हो? कहा प्रभु बालक जब पैदा होता है तो छोटा होता है, ठाकुर जी छोटे हो गए। कहा प्रभु आप तो हंस रहे हो, बालक जब पैदा होता है तो रोता है।
भगवान का हमसे सब बनता है किंतु रोते नहीं बनता। ये दुनिया वालों का स्वभाव है। पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा हो जाते हैं और नहीं रोते तो चिंता हो जाती माता पिता को। डॉक्टर साहब से कहते रोया नहीं, फिर डॉक्टर साहब के यहाँ की नर्स आती, 2-4 पीछे चपत लगाती है, फिर रोने लगता है। बोले हाँ ठीक है, मतलब स्वस्थ है, मतलब रोना स्वभाव है। क्या समझ जाइए, सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन इस धरती पर आने के बाद रोने से होता है। तो जीवन में यदि रोना पड़े तो इसको बहुत बड़ा दुख मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वही मिलता है। सुख तो केवल ऐसी कथाओं में मिलता है। तो भगवान का हमसे सब बनता है, रोते नहीं बनता। कहे प्रभु अब आप बताइए आगे लीला क्या है, क्या करना है। कहा हमें ले चलिए गोकुल। गोकुल में एक कन्या ने जन्म ले लिया होगा, कन्या को लेकर आइए। वसुदेव जी कह रहे प्रभु हाथ कैसे आगे बढ़ाएं, हाथों में तो हथकड़ी है। भगवान ने कहा बढ़ाओ तो एक बार। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, हाथों के बंधन अपने आप टूट गए, पैरों की बेड़ियां कट गई। वसुदेव जी कहे प्रभु ये कैसे हुआ। बोले जीव जब मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है तो जीवन के सारे बंधन में अपने आप तोड़ देता है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वसुदेव जी ने सिर पर पात्र रखा, पात्र में ठाकुर जी को लिटाया और कहा जा रहे हैं ले वसुदेव चले गोकुल को, बीच में यमुना आई, मेरो छोटो सो कनाई। अब जो यमुना मैया है ना, वो भविष्य में होने वाली हमारे कन्हैया की पटरानी भाभी श्रीमान है। तो यमुना मैया सोच रही हैं कि कन्हैया हमारे पतिदेव का जन्म हुआ है, जरा देख तो लें कि ठाकुर जी बचपन में कैसे लगते थे। तो यमुना मैया अपना जल स्तर बढ़ा रही है। तो ठाकुर जी के मुख का दर्शन तो हुआ नहीं, ससुर जी यानी वसुदेव जी की लंबी लंबी दाढ़ी लटक रही थी। तो यमुना मैया को ससुर जी की दाढ़ी का दर्शन हुआ। अब जब जल बढ़ रहा था तो वसुदेव जी फिर चिल्लाए भैया कन्हैया बचाए लो। क्या हुआ। बोले जमुना मैया में हम डूब कर मर जाएंगे। बोले मरने नहीं देंगे। भगवान ने अपना चरण निकाला, जमुना जी को स्पर्श किया, जमुना मैया शांत हुई। ले गए कहां पर, गोकुल। गोकुल में कन्हैया को लिटाया, वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ तो उस कन्या को लेकर आए। अब देखिए यहाँ पर कंस ने नारद जी से पूछा था, नारद जी मुझे मारने वाला कैसा होगा। तो नारद जी भविष्यवाणी करके गए थे, कंस तुम्हें मारने वाला काला काला होगा, मुरली वाला होगा और देखने में तो बड़ा सीधा होगा, किंतु पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। कल आप लोग आइएगा, कल ठाकुर जी की वृंदावन की चोरी की लीला आपको सुनाएंगे, माखन चोरी। ठाकुर जी कितने टेढ़े,